दोस्तों एरिक जो सीरीज है वो हिंदी में लॉन्च हो चुकी है, यानी कि इसका हिंदी वर्जन जो है इस सीरीज का वो अभी रिलीज हो चुका है। और ये सीरीज जो है वो कुछ समय पहले रिलीज हुई थी, यानी कि ये जो वीडियो है आप थोड़ा समय बाद देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो भले ही मैं लेट दे रहा हूं, लेकिन जो भी लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो से उनको अंदाजा लग जाएगा कि सीरीज वो उनको देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों एक सिंपल वर्ड में आपको मैं बता दूं कि ये सीरीज बिल्कुल आपको देखनी चाहिए, यानी कि ये सीरीज जो है आपको बोर नहीं करती है। और इसका जो स्टोरी लाइन है वो शुरू होता है एक फैमिली की तरफ से, यानी कि एक फैमिली होती है जिसमें उसके बच्चे माता पिता होते हैं, उसका एक बच्चा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों उसका जो पिता होता है बच्चे का, वो एक पपेट शो चलाता है, उसमें काम करता है और एक छोटी मोटी इल्यूजन जैसी एक बीमारी से वो ग्रसित भी होता है और इसकी फैमिली में कुछ अनबन चल रही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर पपेट शो चलाने के दौरान उसके पिता पर एक जिम्मेदारी भी डाली जाती है कि ताकि वो कुछ नए पपेट शो को अच्छे से बढ़ाने के लिए एक नया पपेट लाए, यानी कि उनका जो शो है वो और भी आगे ग्रो करे। तो ये जो व्यक्ति है जो इसका पिता है वो एक नया पपेट ढूंढने की तलाश में लग जाता है और इसी दौरान उसका जो बच्चा है जो अपने पिता के पपेट शो को पसंद भी करता है, तो यहाँ पर वो सजेशन देता है अपने पिता को। और दोस्तों उसका जो पिता है वो उसको इग्नोर कर देता है, यानी कि वो उसको अच्छे से सुनता नहीं है। और इन दोनों के बीच में, यानी कि इस बच्चे के माता पिता के बीच में अनबन भी चल रही होती है। और एक दिन ऐसा आता है जब ये बच्चा अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है और वो वहां से गायब हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से शुरू होती है एरिक की जो मेन स्टोरी है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद ही एरिक का जो मूल रूप है वो सामने आता है। और वो इस तरीके से होता है कि इसका जो बच्चा होता है वो भी एक अच्छा खासा एक पेंटर होता है, यानी कि वो एक कार्टूनिस्ट होता है। तो वो एक स्केच डिजाइन करता है अपने पिता के लिए कि ये इस तरीके का एक पपेट होगा जो कि एक मॉन्स्टर के रूप में होता है, जिसका नाम वो एरिक देता है। और इसी नाम पर इस पूरी सीरीज का टाइटल एरिक के नाम से हमें देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों जब ये बच्चा खो जाता है तो इसके माता पिता उसे ढूंढते हैं और ढूंढने के दौरान इसके पिता को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और उसे ढूंढने के लिए उसका जो स्केच है, जो पपेट है जो उसे बताना चाह रहा था, उसको वो डिजाइन करे और उसके माध्यम से उसकी ख्वाहिश को भी पूरा करे और उसको ढूंढ भी ले। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से स्टोरी लाइन आगे बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान उनके बीच की जो अनबन है उनकी पति पत्नी के बीच की वो सामने आती है, वो अलग अलग हो जाते हैं और वो काफी परेशान होते हैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर ये जो बंदा होता है, यानी कि इस बच्चे का पिता होता है, वो अपनी बीमारी के कारण भी वो परेशान हो जाता है और इसको भी काफी कुछ मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, यानी कि उसको अपने घर से भी बेघर हो जाना होता है। और यहाँ पर अब आगे कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। तो इसके बाद ये बंदा सीरियस होता है, अपने बच्चे को ढूंढता है और इसके बाद वो स्केच है, जो पपेट है जो उसके बच्चे ने बनाया था स्केच के रूप में, उसको वो बनाता है, डिजाइन करता है। और एंड में यदि मैं बात करूं तो एक लगभग हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि ये जो बच्चा है वो मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरी सीरीज में ये जो जर्नी दिखाई गई है उस बच्चे की मिलने की और एरिक के यहाँ पर जन्म लेने की, यानी कि एरिक को किस तरीके से वो कैरेक्टर में आता है, तो दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज उसी पर बेस्ड है और काफी अच्छे तरीके से इस सीरीज को फिल्माया गया है। आप बिल्कुल भी सीरीज में बोर नहीं होने वाले हैं, तो एक बार जरूर इस सीरीज को देखिएगा। और देखने के बाद यदि आपको ये सीरीज पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।